एक एक करके प्रभु यीशु को सब चेले अकेला छोड़कर भाग गए और पतरस रसूल ने तो उन्हें जानने से भी इनकार कर दिया। संत यूहन्ना की इंजील में परमेश्वर के पुत्र को उनके अपने लोगों ने ही स्वीकार नहीं किया। सलीब पर फिर उनके चारों ओर दोपहर से 3 घंटे के लिए अंधेरा छा गया और उन्हें और भी अकेला कर दिया गया। परमेश्वर के पुत्र का ये अकेलापन हमारे लिए क्या अर्थ रखता है, इसी पर आज हम बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसकी 7 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। सलीब का दंड वचन के अनुसार एक श्राप माना जाता है, तो परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को इस प्रकार श्रापित क्यों कर दिया? पौलुस रसूल जो कि महान यहूदी स्कॉलर था, रबी गमालियल जो उस समय का सबसे बड़ा टीचर था, उससे उसने शिक्षा पाई थी। पौलुस फरीसी था और यहूदी काउंसिल सनेहड्रिन के मेंबर भी थे। प्रेरितों की पुस्तक 26 अध्याय उसकी 13वीं आयत में फिर वो सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस जिसके द्वारा वो रोशनी पाता है दमिश्क के रास्ते पर, उसके बारे में कहता है। वो कहते हैं, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। रोशनी ने उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। यूहन्ना 8:12 में प्रभु यीशु अपने आप को इस जगत की ज्योति कहते हैं और फिर यूहन्ना रसूल उन्हें कह देती हैं उनमें जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय 9वीं आयत में पौलुस रसूल फिर उनकी सच्ची पहचान बता देते हैं। वो कहते हैं उनमें परमेश्वर तो पूरी तरह से है। कुलुस्सियों 1 अध्याय 16वीं 17वीं आयत में फिर वो आगे कहते हैं, उनके द्वारा जो स्वर्ग में, धरती पर जो दिखाई देने वाली चीजें, नहीं दिखाई देने वाली, सब कुछ उनके द्वारा बनाया गया। चाहे थ्रोन्स, डोमिनियन, प्रिंसिपैलिटीज, पावर, सब कुछ उनके द्वारा बनाया गया और उनके लिए ही बनाया गया। इसलिए प्रभु यीशु क्रिएटर हैं और उनके अंदर परमेश्वर का रूप पूरी तरह से दिखाई देता है। उत्पत्ति 1 अध्याय 3-4 आयत में मूसा को सब कुछ रचना के समय पर जो इस पवित्र रोशनी का काम है उसके बारे में बताया गया। परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाए और रोशनी हो गया। परमेश्वर ने देखा उस रोशनी को, वो सुंदर थी। और जो ये रोशनी जिसके द्वारा धरती का अंधेरा खत्म हो गया और धरती क्रिएशन के लिए सूटेबल हो गई, उसी के बारे में फिर प्रकाशित वाक्य में 21 अध्याय की 23 आयत में लिखा गया है। जब नया यरूशलेम आता है तो उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। प्रभु यीशु मेमना है परमेश्वर के, और यही रोशनी है जो कि सलीब के ऊपर यूहन्ना 1:29 के अनुसार इस दुनिया के पाप ले जाती है। और जो अंधेरा था पाप का, वो सारा अंधेरा उनके ऊपर डाल दिया जाता है। एब्सोल्यूट डार्कनेस ऑफ सिन उनके ऊपर डाली जाती है। आज के जो चर्च बिल्डिंग पर क्रॉस लगे हुए या हमारे गले में हम क्रॉस पहनते हैं, वो हमें पूरी तरह ज़ाहिर नहीं करते, ना हम याद कराते हैं उस अंधेरे के बारे में जिसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र को तकलीफ दी गई थी। फिलिपियों अध्याय 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, उन्होंने अपने आप को इतना अधीन कर लिया, दास की में आ गए, मृत्यु तक उन्होंने अपने आप को नीचे ले आए। और मृत्यु भी जो वर्स्ट फॉर्म है डेथ की, सलीब की मृत्यु, वो उन्होंने स्वीकार कर ली। यहूदी और ग्रीक लोग उस समय ऐसी जो भयानक मृत्यु थी परमेश्वर के पुत्र
मसीहा की, उसको नहीं समझ सके, क्योंकि वो सिर्फ क्रूसीफाई ही नहीं किए गए थे, उन्हें टॉर्चर किया गया था, उन्हें स्कूजिंग किया गया था, 39 कोड़े मारे गए थे, जिसके द्वारा पीठ का सारा शरीर जो मांस था वो उखाड़ दिया गया था बहुत। उन्हें ठट्ठा उड़ाया गया, उनके ऊपर थूका गया, और फिर उन्हें सलीब के ऊपर हाथों और पैरों में नेल्स लगाकर वहां उनके साथ उन्हें सलीब पर फिक्स कर दिया गया। यशाया 52 की 14 आयत में जो प्रोफेट आयजाया हैं उन्हें फिर प्रभु यीशु के उस रूप के बारे में बताया गया। यशाया 52:14, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों के सी ना रह गई थी। इतनी बुरी तरह उन्हें टॉर्चर किया गया था, उनकी शक्ल ही बिगड़ गई थी। और रियलिटी है जो उस अंधेरे की, वो इतनी भयानक है कि परमेश्वर जो पिता हैं, जिन्होंने 2 बार अपने पुत्र के उस प्यार के बारे में जाहिर किया था, उन्होंने भी अपने ही उस पुत्र से मुंह फेर लिया। भजन संहिता 22 की पहली आयत, प्रभु यीशु उसे जो वचन है और वचन में ही सब कुछ करते हैं, तो उन्होंने ये कह दिया, ऐ मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why have you forsaken me? प्रभु यीशु को इस सेपरेशन का जो इसका भयानक दुख था उसके बारे में वो जानते थे। गेत्समनी पार्क में उन्होंने 3 बार प्रार्थना की कि इस अलहदगी से अगर कोई और रास्ता है तो वो निकाल लिया जाए, मैं आपकी इच्छा के समर्पण हूं, लेकिन कोई और तरीका हो तो उसको कर ले। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा गया है कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके उसका दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु यीशु परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठे। क्या सिर्फ उनका यही एम था कि वहां परमेश्वर के दाहिनी तरफ बैठना है? ये तो उनका निश्चित था पहले ही। यूहन्ना 17 की 4-5 आयत में वो कहते हैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना के लिए, वो कहते हैं मैंने आपका काम यहाँ पूरा कर दिया है, और वो देखते हैं सलीब के ऊपर ये पूरा हो जाना है। फिर वो कहते हैं glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was। इस दुनिया के होने से पहले जो आपने मुझे महिमा दी थी अपने साथ, मुझे वो दोबारा दीजिए। वो परमेश्वर है, परमेश्वर के बीच एक थे, वो पहले ही उनका तो था हक। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वीं आयत में पौलुस रसूल ने हमारी जो स्टेट थी उसके बारे में उन्होंने कह दिया, न्याय के आसन के सामने खुल जाए, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हमें ये सब कुछ उनके सामने हिसाब देना है। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय 10वीं आयत में जो हम विश्वासी हैं वो उनके पुत्र के द्वारा पिता से हम रिकंसाइल कर दिए गए हैं, और अब जब हमारा उनसे मिलाप हो गया है तो हम उनके जीवन के द्वारा हम नया जीवन भी पा लेते हैं। जब हम उनका जो दुख उन्होंने सहा और जब हम उसको रियलाइज नहीं करते हैं तो हमारे सामने फिर उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रह जाती है। तो फिर हम अपना जीवन ऐसे जीते रहते हैं जैसे कि सच्चाई कुछ है ही नहीं है, और फिर हम अपने रास्तों से चलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु रास्ता है, सच्चाई है, जीवन उन्हीं में है, और वो उन्होंने अपने अंदर दिखा दिया। और फिर हम अगर इस सच्चाई को मानने से इनकार करते हैं तो फिर हम पाप में भटके हुए नरक के भागी बनने लग जाते हैं। ये शायद 53 की 14 में एक विश्वासी को ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि प्रभु यीशु ने के जो उनके साथ हुआ था वो सब कुछ इतनी बुरी तरह उनका चेहरा बदल गया था। हम ये अपनी आंखों से कभी दूर ना होने दें, मन की आंखों में हमेशा ये बनाए रखें। इतना कुछ हमारे लिए उन्होंने सह लिया। जब हम ये नहीं बोलते हैं तो फिर हम उनकी आज्ञाकारिता में चलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और उनके दिखाए रास्तों पर आगे बढ़ने लग जाते हैं। सलीब का हम सबके लिए और सही में हमारे जीवन में क्या महत्व है? असल में जो प्रभु यीशु की सफरिंग थी वो सलीब पर ये नहीं शुरू हुई,
उनकी मिनिस्ट्री में सारा समय वो सफरिंग चलती रही, जब यहूदी लीडर्स, फरीसी और सदूसी हर वक्त उन्हें टेस्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए लगे रहते थे। यूहन्ना 10वां अध्याय 38 आयत में प्रभु यीशु ने फाइनली उन्हें कह दिया, यदि मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। इसके लिए यहूदी उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए थे। इन लोगों के लिए जो सलीब था एक सच्ची सही उनके लिए पनिशमेंट थी। मरियम जो प्रभु यीशु की माता है, उन्हें गैब्रियल ने मैसेज दिया उनके गर्भ के बारे में। लूका पहला अध्याय 38 आयत में फिर मरियम ने उसे जवाब दिया, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम ने मान लिया सब कुछ जो उसने कहा था, लेकिन जब 8वें दिन प्रभु यीशु को लेके गए परमेश्वर के भवन में, तो सिमियोन है वहां पर जो इसी दिन का इंतजार करता था, तो उसने प्रभु यीशु बालक को अपने हाथों में लिया और फिर उनके ऊपर भविष्यवाणी कर दी। उसने आगे से कहा मरियम को कि वह तो इजराइल की में बहुत के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। A sword will pierce your soul। मरियम ने सारा उम्र इन बातों को याद किया होगा, और फिर सलीब उनके लिए वो तलवार उनकी प्राण में वो घुसने का दृश्य था। यूहन्ना 19 की 26-27 आयत में सलीब उनके लिए उनका पुत्र मुक्तिदाता हो जाने के बारे में है। उनका पुत्र उनका ही मुक्तिदाता बन जाता है। और फिर वो उसका प्यार भी देखते हैं जब प्रभु यीशु सलीब से यूहन्ना रसूल को कह देते हैं, देख तेरी माता, उसे जिम्मेवारी दे देते हैं। मत्ती 27 की 4-5वीं आयत में यहूदा इस्करियोती जो जिसने प्रभु यीशु को पकड़वाया था, फिर वो चीफ प्रीस्ट के पास वापस जाता है। वो कहता है, देखो मैंने निर्दोष को पकड़वाकर पाप किया है। उसके लिए सलीब उसके सबसे बड़ा नामाफी करने वाला पाप मान लिया उसने, और फिर उसके सोल में, अंतर्मन में इतना अंधेरा घुस गया कि उसने अपने आप को हैंग कर लिया, सुसाइड कर लिया। पतरस रसूल जिन्होंने प्रभु यीशु को बिट्रे कर दिया, 3 बार इनकारी हो गए कि मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूं, लेकिन उनके लिए वो सदा के लिए प्रभु यीशु का उनकी तरफ मुड़ना और देखना, दुख में तकलीफ में भी, लूका 22 अध्याय 61 आयत में जो ये प्रभु यीशु का उनकी तरफ मुड़ना था, कंडेम करने के लिए नहीं था, वो प्यार की नजर थी कि शैतान के लिए, जो शैतान ने तेरे पर हमला किया है, फिक्र मत कर। और फिर उन्हें वो प्रभु यीशु की बात भी आ जाती, याद आती है लूका 22 की 32 में, जो प्रभु यीशु ने उसे कहा था, जब तुम वापस फिरो तो अपने भाइयों को स्थिरता में लाना, स्ट्रेंथन योर ब्रदरन। यूहन्ना रसूल के लिए जो सलीब था वो फिनाले था परमेश्वर के प्यार का, जो उन्होंने दुनिया के साथ, जो पाप, जो नष्ट हो रही दुनिया, उसके साथ जो उन्होंने किया, ताकि उस पर विश्वास करने वाले अनंत काल का जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में उन्होंने यही लिख दिया। फिर उन्होंने प्रभु यीशु के प्यार को नजदीकी से महसूस किया था, यूहन्ना 13 की 23 में। और 5 बार वो कहते हैं, वो चेला जिसे प्रभु यीशु प्यार करते हैं, वो उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु के प्यार से भरा हुआ व्यतीत किया। और फिर जब उन्हें एफेसस में रोमियो ने उबलते हुए तेल में डाल दिया और उन पर कुछ भी नहीं हुआ, और फिर उन्हें पैटमोस आइलैंड पर निकाला कर दिया, देश निकाला कर दिया गया, वहां पर भी उन्होंने प्रभु यीशु के दोबारा आने का प्रकाशन पा लिया। यहूदी लोगों के लिए जो सलीब था वो एक श्राप था, आज भी शायद वो शराब ही चल रहा है। मत्ती 27 की 20-25 आयत में यहूदी लोग जो अपने लीडर्स के कहने के कारण चिल्ला रहे थे, इन्हें सलीब पर, इन्हें क्रूसीफाई करो, क्रूसीफाई करो, तो पायलट
जब देखता है कि कुछ भी होने वाला नहीं है, तो पायलट कहता है अपने हाथ धोकर, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। यहूदी चिल्ला उठते हैं कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। लूका 23 की 27-29 आयत में जब प्रभु यीशु को सलीब पर ले जाने, क्रूसीफाई करने के लिए ले जाया जा रहा था, तो कुछ औरतें, यरूशलेम की औरतें जो उनके पीछे थी, वो विलाप कर रही थी। प्रभु यीशु ने उनकी तरफ मुड़ के फिर कहा, प्रभु यीशु उनकी तरफ मुड़ते हैं और फिर प्रभु यीशु ने कह देते हैं, हे यरूशलेम की औरतों, मेरे लिए मत रो, तुम अपनी संतान के लिए रो। और फिर वो आगे से ये भी डिक्लेयर कर देते हैं आगे क्या होने वाला है, वो भविष्यवाणी कर देते हैं। और AD 70 प्रभु यीशु के उठाए जाने के कुछ सालों बाद ही रोमी आर्मी जनरल टाइटस के अंदर यरूशलेम पर कब्जा करती है और परमेश्वर के भवन को नष्ट कर देती है, यरूशलेम को नष्ट कर देती है। यहूदी हिस्टोरियन जोसेफस लिखता है कि उस समय 11 लाख यहूदी लोगों को मार दिया गया, 97,000 यहूदी प्रिजनर बनाकर लेके गए। मेरी मैगडलिनी और जो उनके साथ दूसरी औरतें थी, जो लूका 8 की तीसरी आयत के अनुसार प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री को अपने धन से सपोर्ट करती थी, उनके लिए सलीब किया था। मेरी मैगडलीन के अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी और उनके लिए प्रभु यीशु ही सब कुछ थे। और फिर प्रभु यीशु ने उन औरतों से, क्रिएटर अपनी क्रिएशन से सपोर्ट ले रहे हैं, वो भी औरतों से जिन्हें कि उस समय के अनुसार बहुत नीचे माना जाता था। मैगडलीन, मेरी मैगडलीन को और कोई परिवार नहीं दिखाया गया है। उसका और उन दूसरे जो साथी थे, उनका सारा जीवन बस प्रभु यीशु के चारों तरफ ही था। यूहन्ना 19 की 25 के अनुसार फिर ये औरतें क्रूसिफिक्शन के समय पर खड़ी हैं, सब देख रही हैं। उनके अंदर, उनके सोल के अंदर एक खालीपन आ जाता है प्रभु यीशु के इस प्रकार जाने के बाद। मेरी मैगडलीन, यूहन्ना 20 की पहली आयत के अनुसार, जब अंधेरा ही था तो अपना जो कब्र है वहां पर आती कि शायद वहां मुझे शांति मिलेगी। प्रभु यीशु के लिए सलीब का क्या मतलब है? यूहन्ना 12 की 27 से 32 आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने फिर उन्हें कह दिया कि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये सब कुछ हो रहा है। फिर वो प्रार्थना करते हैं, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी होती है, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। ये आवाज ऊपर से आ जाती है। और फिर प्रभु यीशु ये कह देते हैं, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। शैतान का न्याय भी वो कह देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मेरे साथ सब लोग जुड़ जाएंगे। उनके लिए सलीब पिता परमेश्वर की महिमा करने के लिए था, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए था और हमें शैतान के और पापों के शिकंजे से छुड़ाने के लिए था, ताकि सब लोग उनके साथ जुड़ सकें, विश्वास में अनंत काल का जीवन पाएं। प्रभु यीशु के लिए, हमारे सब के लिए इसका मकसद क्या है, हम ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम ये समझ लेते हैं तो हम सलीब का सही मायना समझ लेते हैं और हमारा जीवन बदलने लग जाता है। किसी विश्वासी और जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, उनके लिए सलीब या क्रॉस का क्या अर्थ होना चाहिए? पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 23-24 आयत में पौलुस रसूल इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं हम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। सलीब हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान है, लेकिन दूसरों के लिए तो स्टम्बलिंग ब्लॉक है। जो यहूदी लीडर थे, उन्होंने उस समय भी और आज भी
जो यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय जो हमने पढ़ा भी था, जो कुछ उसका अंश, वो उसे समझते ही नहीं है। वो सफरिंग मसाया को नहीं देखते, सच्चा नहीं मानते हैं। वो मसाया ढूंढते हैं आज भी कि जो स्वर्ग राज्य धरती पर स्थापित करेगा और इजराइल को वो राज्य देगा। जो ग्रीक लोग थे, जो अपने आप को बहुत फिलोसोफर और थिंकर समझते थे, उनके लिए यह बहुत गलत बात थी, बेवकूफी थी कि परमेश्वर जो उसकी क्रिएशन उन लोगों से सताया जाए। लेकिन चेलों के लिए परमेश्वर का ज्ञान है ये, अपने आप को सेल्फ रेस्ट्रेंट में, बंधन में बांध कर रखना, आत्म संयम में रहना और अपने आप को परमेश्वर के सामने पे समर्पित करना। यह परमेश्वर की विजडम है कि उन्होंने शैतान को उस तरीके से हरा दिया जो कि दूसरों को बेवकूफी लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र की आज्ञाकारिता में, जिसमें जीत हार दिखाई देती है, लेकिन रिजरेक्शन और असेंशन के साथ वो जीत में बदल जाती है। रोमन सिंबल जो था स्लीप का, वो सबसे भयानक मृत्यु थी, और ये सिंबल है आत्मिक युद्ध जो परमेश्वर की महिमा और अंधेरे और पाप का जो शर्म है उसके साथ है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत में फिर हमें कहा गया है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। प्रभु यीशु के लिए जो हमारे लिए जो प्राइज रखा गया उसके लिए हम दौड़ते हैं, क्योंकि जीत में जो जीतता है उसे प्राइज तो मिलना ही है। प्रभु यीशु के लिए सलीब का दुख सहना जो ये शर्म थी, वो इसलिए कि वो परमेश्वर के दाहिनी ओर पे जा बैठते हैं। इसलिए हमें भी फिर ये एनकरेजमेंट मिलती है कि हम भी अपने प्राण में किसी तरह से डिस्करेज ना हो, लेकिन प्रभु यीशु का एग्जाम्पल फॉलो करते हुए हर तरह की तकलीफ का जो इस जीवन में युद्ध आते हैं उनमें सब में आगे बढ़ते जाएं। उन्होंने जो शर्मिंदगी थी, ह्यूमिलिएशन थी, जो टॉर्चर था, पूरा उसके आंख में आंख डालकर देखा और डिटर्मिनेशन के साथ उसे चैलेंज कर दिया। कुलोसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत में, और फिर उन्होंने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और उसके द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। सबको उन्होंने इस प्रकार हरा दिया। विश्वासी के लिए सलीब एक विक्ट्री का स्थान है, और फिर हम वहां से अपनी रेस शुरू करते हैं। फिलिपियों 4:13 के अनुसार फिर हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु में बल देते हैं। लूका 23:39 से 43 आयत में जो 2 क्रिमिनल जो प्रभु यीशु के साथ लटकाए गए थे, तो उन्होंने फिर क्या कहा? उनमें से एक ने तो ये कह दिया कि अगर तू मसीह है तो फिर अपने आप को और हमें बचा। लेकिन दूसरा कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। लेकिन फिर वो प्रभु यीशु को प्रार्थना करता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसी समय प्रभु यीशु उससे वायदा कर देते हैं कि तुझसे सच कहता हूं, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सब पाप उसके वहां माफ हो गए और उसी दिन वो प्रभु यीशु की आशीष में आ गया। और फिर जो आत्मिक शक्तियां हैं वो 40 दिन के फास्ट के द्वारा उन्होंने कंट्रोल की। उन्हें 40 दिन जब उपवास में थे तो वहां पर वो थे। शैतान ने जिस प्रकार यहूदी लोग कहते हैं, अगर तू मसीह है तो उतरे, हम तेरे पर अपने आप को बचा ले, हम तेरे पर विश्वास कर लेंगे। शैतान ने भी इसी प्रकार उसे कहा, तो अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को प्रूव कर दे। प्रभु यीशु उन ताकतों को भूख के ऊपर जय पाकर 40 दिन के फास्टिंग के बाद जय पाते हैं। यहूदी लोग और जो उनके साथी जितने थे, सदूसी, फरीसी, वो सब लोग प्रभु यीशु को बार बार चैलेंज करते रहते हैं। और लेकिन जो क्रिमिनल थे
उन दोनों ने कुछ ही घंटे बाद वो देख लिया होगा रिजल्ट क्या है। जिसने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया वो स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ है। लूका 16 की 19 से 26 आयत में हम देखते हैं लाजरस है और जो बेगर है जिसका प्रभु यीशु ने बताया था जिसके बारे में तो प्रभु यीशु ने उस पैराबल में बताया लाजरस की मृत्यु होती है और वो अब्राहम की गोद में चला जाता है और जो अमीर आदमी है वो हेडीस में दुख उठाता है। 26 आयत में फिर वो कहता है कि हे पिता अब्राहम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। अब्राहम उसे कहते हैं कि इन सब कि हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है जो कि यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। प्रभु यीशु ही हैं जिन्होंने उस गड्ढे को पूरा कर दिया। हमें पाप में जाना था, उस नरक में जाना था, लेकिन उन्होंने हमें उस नरक में जाने से बचा लिया। मत्ती 27 की 41-42 आयत में चीफ प्रीस्ट, स्क्राइब, एल्डर्स उनका ठट्ठा उठाते हैं। वो कहते हैं अपने आप को तो ये बचा नहीं सका, ये राजा है इजराइल का, अपने आप को कहता, सलीब से उतरा, हम विश्वास करेंगे तेरे ऊपर। लेकिन प्रभु यीशु तो सलीब के द्वारा ही हमें छुड़ाना चाहते हैं। और ये माना जाता है एनास जो हाई प्रीस्ट था उसको उसके सन इन लॉ काइफास के द्वारा स्ट्रैंगुलेट करके मार दिया जाता है। और AD 36 में 3-4 साल बाद ही प्रभु यीशु के पायलट और काइफास को रोमी जो शासन है उन्हें उतार देते हैं और काइफास फिर सुसाइड कर लेता है। हमें ये विश्वासी लोगों को ये यकीन रखना है, मानना है कि फ्राइडे जो है वो संडे का रास्ता है। दुख हमेशा आशीष की तरफ लेके जाता है और फिर जिसको सलीब से कोई प्रॉब्लम है वो भी इसी प्रकार शॉर्टकट अपने एफर्ट से जाना चाहता है, इंटेलेक्चुअल बनकर अपनी बुद्धि से सब कुछ पाना चाहता है। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 24 आयत में पौलुस रसूल ने यही कहा था, क्राइस्ट परमेश्वर का ज्ञान, उनका बल सलीब के ऊपर प्रकट करते हैं। और फिर हम इस मैसेज को उनके प्यार, उनकी महिमा और जीत में लेके जाते हैं। यही सलीब का मैसेज हमें दूसरों को ले जाना है और यही हमारे लिए भी है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने जो लोगों ने प्रभु जिस बात का ठट्ठा उड़ा दिया, जिसमें कमजोरी दिखा दी, उसी कमजोरी के द्वारा प्रभु आपने मृत्यु को मात दे दी, शैतान का सर कुचल दिया और जो भविष्यवाणी की गई थी उत्पत्ति में पाप के आने के पश्चात उसे पूरा कर दिया। और हमें आपने आशीष दी, आप हमारे भीतर हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें बल देते हुए, आत्म संयम से बढ़ते हुए, ताकि हम आपके प्यार का ये संदेश दूसरों तक ले जाने वाले बने। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रकार हमें आशीषित करने के लिए। पिता परमेश्वर, हम जितने भी सब लोग जुड़े हुए हैं, सही मायने में हम इस गुड फ्राइडे का मतलब जान लें और इसके अनुसार फिर अपने जीवन में जिए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। क्रॉस बदलाव का प्रतीक है और अगर हमारे जीवन में ये नहीं हो रहा है और हम बदल नहीं रहे हैं तो हमें अपने विश्वास को जांच लेना चाहिए। परमेश्वर के साथ रहने का वादा हम बहुत बार अपने जीवन में पूरा होते नहीं देखते, लेकिन पौलुस रसूल ने रोमियो को सांत्वना देते हुए कहा, जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को ही हम सब के लिए दे दिया, भला बाकी सब कुछ क्यों नहीं देंगे। पर क्या हम जो मांगते हैं पाने के लिए तैयार हैं? Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.